जीवन की हर जरूरत के लिए धन की जरूरत होती है। यदि धन ना हो तो व्यक्ति के कई काम रुक जाते हैं। यही कारण है कि हर कोई पैसा कमाने में लगा रहता है और धनवान बनने की चाह रखता है। हालांकि कुछ लोग धनवान बनने के लिए जीवन में कई मार्ग अपनाते हैं, तो वहीं कुछ लोग गलत कार्यों के जरिए धन कमाते हैं। ऐसे लोग धन कमा तो लेते हैं, लेकिन उनके पास माता लक्ष्मी जी लंबे समय तक नहीं टिकती है। तो आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे अगर आप धन की चाह रखते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे नियम आपको जीवन में अवश्य लेकर आने चाहिए, जिससे कि आपके पास जो धन आए वो बहुत ही सुख सौभाग्य के साथ आए। ऐसा धन जो आपको पीड़ा दे, ऐसे धन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं ऐसे ही कुछ मुख्य पहलुओं पर, जो कि आपके जीवन में आर्थिक दिक्कतों से आपको सदा के लिए बचा सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि जीवन में जो व्यक्ति धन के महत्व को समझता है और धन को संचित करने का कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी धनहीन नहीं हो सकता। ये वो नियम है जो कि आपके जीवन में सदा आपके साथ रहता है। आइए बात कर लेते हैं कैसे। वही व्यक्ति जीवन में धनवान बन सकता है जो धन के सही महत्व को, धन की सही उपयोगिता को जानता है। यदि आपको भी कम समय में धनवान बनना है तो आपको अपने धन का सुरक्षित स्थान पर निवेश करना चाहिए। भले ही कम लाभ प्राप्त हो, लेकिन सुरक्षित जगहों पर निवेश करने से धन में वृद्धि होती है। ऐसे लोग जीवन में सदा सुखी रहते हैं। और जो भी आज आपकी आय है, जो भी आप व्यवसाय करते हो, जो भी आप कार्य करते हो, उस कार्य क्षेत्र से कमाए हुए धन में से कुछ प्रतिशत आपको हमेशा संचित करके रखना चाहिए, अर्थात बचत करके रखनी चाहिए। तभी जाकर आपके जीवन के बड़े लक्ष्यों को आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अगले मुख्य बिंदुओं पर। अगले मुख्य बिंदु के अनुसार आप जिस भी धर्म के हो, आपको अपने धर्म ग्रंथों का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा क्यों है, आइए इस पर जान लेते हैं। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने से आपके जीवन में बुरे कर्मों से दूर रहने का मार्ग आपको पता चलता है। आपको यह पता चलता है कि जिस धर्म मार्ग से आप आते हैं उसमें कौन कौन से मुख्य पहलू हैं जो कि आपको कभी भी नहीं लागने चाहिए। ऐसे कार्यों का आपको पता होना चाहिए कि कौन से कार्य आपके जीवन में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही गलत का ज्ञान जब तक आपको नहीं होगा तो अपने जीवन में आप बड़ी मुसीबतों से निकलने में स्वयं को हमेशा अकेला पाएंगे। और आपको धर्म ग्रंथों का पाठ करने से, धर्म ग्रंथों की जानकारी रखने से धर्म के मार्ग पर चल के धन अर्जन करने का सही तरीका मालूम हो जाता है। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करते, उनके जीवन में कहीं ना कहीं ज्ञान के अभाव के कारण उनका धन हमेशा नष्ट हो जाता है। इसीलिए अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान भी आपको अवश्य रखना चाहिए। बात करते हैं अगले मुख्य बिंदु की। आपके जीवन में जो भी व्यक्ति आपसे जुड़े हुए हों, अब देखिए जीवन में जब भी कोई व्यक्ति आपसे जुड़ता है तो कोई गलत प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं तो कोई सही प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सही प्रवृत्ति के व्यक्ति तो आपको अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन आपको एक और चतुराई इसमें करनी चाहिए कि यदि आपके संपर्क में कोई बुरे व्यक्ति भी हैं तो बुरे व्यक्तियों से भी हमेशा अच्छी बातों को ग्रहण करने से पीछे ना हटे, क्योंकि ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में हमें सिखाया जाता है कि यदि कोई अच्छी जानकारी जो आपके जीवन में बहुमूल्य हो सकती है, ऐसा ज्ञान आपको जहां कहीं से भी प्राप्त हो, आपको अवश्य ऐसा ज्ञान अपने जीवन में ले लेना चाहिए। ऐसे ज्ञान को हमेशा अपने जीवन में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। क्योंकि जीवन में एक बात आप ध्यान रखिए, अगर किसी गंदी जगह पर गिरे सोने को कोई उठा लेता है तो ऐसा व्यक्ति उस सोने के मूल्य को जानता है, बशर्ते कि वो कहां से उठा रहा है। इसीलिए आपको गलत जगह से भी सही शिक्षा मिलती है तो उसे अपने जीवन में अवश्य ग्रहण करना चाहिए। अगला नियम क्या कहता है वह आप जान लीजिए। अगला नियम आपको कहता है कि जीवन में हमेशा मृदुभाषी बने। देखिए जीवन में जो भी सफलता पाने के लिए जितने भी लोग प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा मधुरभाषी होना ही चाहिए, क्योंकि आपका जो भी कारोबार है, आपका जो भी व्यवसाय है, वहां पर कभी भी कटु वचन बोलकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जीवन में हमेशा आपकी जो भाषा है वो हमेशा मृदु होनी चाहिए, मीठा बोलना चाहिए आपको, क्योंकि हर क्षेत्र में सफलता पाने का एक बहुत सटीक उपाय है। क्योंकि जहां पर भी आपकी जो वाणी है
उसका प्रभाव हमेशा देखा जाता है। वाणी के प्रभाव से ही कार्य बिगड़ते हैं और वाणी के प्रभाव से ही कार्य बनते हैं। इसीलिए आप अपनी भाषा को, अपने शब्दों को सही चयन करके हर बिगड़े हुए कार्य को भी बना सकते हैं। एक सफल व्यक्ति की बहुत बड़ी निशानी होती है। बात कर लेते हैं अगले मुख्य पहलुओं पर, जो आपको सिखाते हैं कि जीवन में कैसे आप अच्छा धन अर्जन कर सकते हैं। जीवन में एक बात आप हमेशा याद रखें कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, यहाँ पर जल्दी का आशय क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। ब्रह्म मुहूर्त की जो शक्ति है उसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर एक अलग से विशेषांक भी हमने प्रेषित किया है, उसे आप अवश्य प्राप्त कर लें। बात कर लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त के विषय में कि जो व्यक्ति जीवन में ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करता है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा ब्रह्म मुहूर्त की जो ऊर्जाएं हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त की अद्भुत शक्ति है, वो हमेशा अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जिसमें उठकर आप अपने जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्य को बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या लाभ मिलेगा इससे, आप समझ लीजिए। सबसे बड़ा लाभ ब्रह्म मुहूर्त का यह है कि उस समय जो ऊर्जा होती है इस ब्रह्मांड की, वो बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से इस धरा पर पड़ती है और उस समय जगने वाले व्यक्ति को ऐसी ऊर्जा का संपर्क मिलता है। और आप सोचिए कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का जब आपको संपर्क जब आपके साथ हो जाएगा, तो आप सोचिए कि ब्रह्मांड की इतनी तीव्र शक्ति से आप कौन सा कार्य नहीं कर सकते। सारे कार्य इस ब्रह्मांड की शक्ति से ही संचालित होते हैं। और जब आप प्रत्यक्ष रूप से ऐसी ऊर्जा के संपर्क में आ जाते हैं, तो आपके अंदर की अंतर्मन की जो ऊर्जा है वह भी संलग्न होकर आपके हर कार्य में आपकी सहायता करती है और बड़ी ही सरलता के साथ, बड़ी ही चतुराई के साथ आपके हर कार्य सफल हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास अवश्य करें। अगली शिक्षा आपको क्या बताते हैं? अगली शिक्षा यह है कि जीवन में आप जिस भी इष्ट पर भरोसा रखते हैं, अपने इष्ट पर आपका विश्वास हमेशा अडिग होना चाहिए। बहुत से लोगों को पाया जाता है कि बुरे समय में, हमेशा ऐसे समय में, विषम परिस्थितियों में व्यक्ति अपने इष्ट पर से भी भरोसा छोड़ देता है, जो कि एक बहुत ही गलत आदत है। ऐसा करना आपके इस बात को भी दर्शाता है कि आप जब अपने इष्ट के नहीं हो पाए तो आप किसके अपने हो सकते हैं। इसीलिए बुरे समय में आपका विश्वास और भी ज्यादा अडिग हो जाना चाहिए, तभी जाकर आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए विश्वास को मजबूत बनाए रखें। अगली शिक्षा आपको क्या सिखाती है? अगली शिक्षा आपको यह सिखाती है कि जो व्यक्ति जीवन में हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं, ऐसे लोग हमेशा सफल माने जाते हैं। जैसे बहुत से लोग विषम परिस्थितियों में सत्य का साथ भी छोड़ देते हैं। सत्य को हमारे धर्मशास्त्रों में ईश्वर के समरूप बताया गया है। इसीलिए सत्य का अनादर करना यानी कि अपने इष्ट का, अपने परमेश्वर का अनादर करने के समान है। इसीलिए जिस भी कार्य में सत्य शामिल होगा, ऐसा कार्य हमेशा सफल ही होगा। ऐसा कार्य कभी विफल नहीं हो सकता है। भले ही आपके उस कार्य को सफल होने में थोड़ा समय ज्यादा लग जाए, लेकिन असफलता की कोई गुंजाइश नहीं है इस कार्य में। इसीलिए सत्य के साथ जीवन में आगे बढ़ें। ये एक सफल इंसान के वो नियम हैं जो वो अपने जीवन में निभाते हैं। सफल इंसान की पहचान भी आप इन नियमों को कह सकते हैं। तो ये थे वो कुछ नियम जिनका जीवन में प्रयोग करके आप अपने जीवन को बहुत भाग्यशाली बना सकते हैं। निश्चित तौर पर यदि आप ये नियम अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको कोई भी शक्ति किसी कार्य में असफल नहीं होने देगी। हर शक्ति आपका साथ देकर आपके हर कार्य को सफल बनाएगी। ऐसा अद्भुत मत है इन सभी नियमों का। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। यही कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को अद्भुत ज्ञान प्रदान करें, सभी की सन्मति और सद्बुद्धि की कामना करते हैं। और इसी के साथ साथ विदा लेते हैं आज के क्रमांक से। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।